हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में नदियों और शहरों से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कौन सी प्रांतीय राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी स्थित है? इसमें से पटना राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित प्रांतीय राजधानी है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी के नाम से मशहूर राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? स्थित नहीं है। देखिए, कौन सा स्थित नहीं है इसमें पूछा गया है। तो लखनऊ नहीं है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, जो कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड राज्य में दो नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलने पर होता है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा हैं। इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? देखिए, पहले पूछा गया था कि कौन सा है, तो लखनऊ है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं? चित्रकूट है। यानी कि जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे हैं और चित्रकूट नहीं है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर भारत में बहने वाली गोमती नदी एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम पीलीभीत जिले के तहसील माधव टांडा के करीब फुलहर झील से होता है। फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न इस वीडियो का आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो प्रश्न देख के आपको पता ही लग गया होगा, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य का शहर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के तट पर है? तो यानी कि भोपाल, इसमें लिखा है कोई भी नहीं। तो यानी कि ना तो गंगा, ना तो यमुना, ना तो सोन, कोई भी नहीं। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। क्या चीज़? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में ज़रूर रखना है। इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर नहीं स्थित है? इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो आगरा। और आगरा कहाँ है? ये यमुना नदी के किनारे है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा? गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा है कानपुर। इसमें गलत लिखा हुआ है। कानपुर शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए, मैंने नीचे लिख दिया है कि कानपुर है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब में गलत लिखा हुआ है। प्रयागराज नहीं बल्कि कानपुर है। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से अजमेर किस नदी के किनारे है? तो अजमेर कहाँ पर है? ये लूनी नदी के किनारे है। राजस्थान का जिला अजमेर अरावली पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र पर बसा हुआ शहर है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी और पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियाँ बहती हैं। गुजरात का शहर सूरत किस नदी के किनारे है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से मशहूर शहर गुजरात ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का ये शहर सूरत। इनमें से श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे है? झेलम।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा कावेरी नदी के तट पर नगर स्थित है? तो इन तिरुचिरापल्ली है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। झारखंड का जमशेदपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? टाटा नगर कहते हैं, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इनमें से साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो ये अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। कावेरी नदी पर स्थित कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में है? तो ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। और ये है किस राज्य में? तो ये कर्नाटक में है। भारतीय राज्य मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। तो आपको बताना है कि आइजोल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भारतीय राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल लवांग नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इनमें से कौन सी नदी जौनपुर शहर पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, ये तीनों आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र का शहर नासिक किस नदी के तट पर है? तो ये गोदावरी नदी के। कौन सा शहर इनमें से गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो इनमें से आपने देख लिया होगा कि कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। पटना, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज कहते हैं, तो ये तीनों गंगा नदी के तट पर हैं। और इनमें से कौन सा नहीं है? दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ है? तो ये यमुना नदी के तट पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे पर है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखे नदियों और शहरों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझ में भी आया होगा और आपने पूरा समझने की कोशिश करी होगी। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।